राधे राधे। भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कर्मों का त्याग और कर्मयोग का मार्ग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मों का त्याग संन्यास बेहतर है या कर्मयोग निष्काम कर्म। यहाँ इस अध्याय के मुख्य उपदेशों का हिंदी में सारांश दिया गया है। कर्मयोग की श्रेष्ठता भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों को आसक्ति और फल की इच्छा के बिना करना। निष्काम कर्म का महत्व इस अध्याय में निष्काम कर्म पर जोर दिया गया है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देता है और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, वो पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। ज्ञान और कर्म का समन्वय भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता, बल्कि प्रकृति के गुण ही सब कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित रहता है। समत्व बुद्धि जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है, वो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते को भी समान दृष्टि से देखता है। मोक्ष की प्राप्ति इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके, मन को स्थिर करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बाहरी और आंतरिक त्याग। सच्चा त्यागी वह नहीं है जो बाहरी रूप से कर्मों को छोड़ देता है, बल्कि वो है जो आंतरिक रूप से कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण। अध्याय के अंत में ध्यान और आत्मनियंत्रण के अभ्यास का महत्व बताया गया है, जिससे व्यक्ति शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में